इस षोडश कला प्रधान सूक्ष्म शरीर गिलास तुल्य है। 16 तत्व हुए, मन बुद्धि 2 गिनने से 17 हो गए। 4 गिनते हैं तो 3 के मध्य में प्राण रुधिर के तुल्य है। जैसे शरीर में रुधिर व्यापक है, तैसे ही प्राण भी शरीर में व्यापक है। देखो, प्राण शरीर के अंदर व्यापक है। हमें पता कैसे चलता है कि यहाँ पर प्राण है? हाँ जी, वो तो आकाश है। देखो, प्राण का हमें तब पता चलता है, अब हमारी आंखें तो आगे हैं, ठीक है, पीठ के ऊपर कुछ चल रहा हो, है ना, पैर के ऊपर कुछ, पैर टांग पे कुछ चल रहा हो, हम नहीं देख रहे पर अनुभूति हो रही है हमें, है ना, पता चलता है ना। सिर में चल रही है जो, तो भी उसका पता चल जाता है। अब आंख तो नहीं देख रही, पूरे शरीर के अंदर वो प्राण काम कर रहे हैं, तभी हमें उनका पता चलता है। तभी उन्होंने कहा, जैसे शरीर में रुधिर व्यापक है, तैसे शरीर में प्राण भी व्यापक हैं। अब जहाँ से काटोगे वहाँ से खून निकलेगा, जिधर से मर्जी, शरीर के जहाँ मर्जी अंग से, है ना, वहाँ से खून निकलता है। ऐसे ही वहाँ प्राण है। अंतःकरण तेल तुल्य है, बुद्धि बाती तुल्य है, मंदिर में आकाश के तुल्य अज्ञान है। अब आकाश, ये सारा आकाश हो गया, है ना। अब शरीर के अंदर आकाश, आकाश है, तभी मुड़ रहे हैं ना, हाथ चौकड़ी मार के हम बैठ रहे हैं तभी। अब कहते हैं ऐसी अज्ञान फैला हुआ है जब हम अपने स्वरूप की तरफ नहीं देखते, जब हम गुरुदेव, तत्वज्ञ गुरुदेव की शरण नहीं जाते, तब तक ये सारा ज्ञान, अब इतने जन्मों से हम भटक रहे थे तो कैसे भटक रहे थे, है ना, इसी अज्ञान के कारण से ही भटक रहे थे। जैसे बाती आरूढ़ अग्नि ही बाती सहित सर्व पदार्थों को प्रकाशता है। बाती आरूढ़ अग्नि ही बाती सहित, अब उस बत्ती को भी कौन प्रकाश रहा है? अग्नि, है ना, वही प्रकाश से ही वो बाती भी हमें दिख रही है, वही प्रकाश रहा है। सर्व पदार्थों को प्रकाशता है, तैसे ही बुद्धि पर आरूढ़ प्रत्यक चैतन्य आत्मा ही बुद्धि सहित देह आदि अज्ञान पर्यंत सर्व जड़ अनात्म ही पदार्थों को प्रकाशता है। अब जैसे वो ज्योत है ना, बाती है जो, बाती के ऊपर जो अग्नि है, देखो बाती की भी बीच में महत्व है। अगर वो बाती ना हो तो वो अग्नि, वो ज्योत ऊपर जो प्रकाश है वो नहीं हो। अब ऐसी बुद्धि, अब उस प्रकाश से बाती भी प्रकाशित हो रही है। ऐसी बुद्धि पर आरूढ़ होकर आत्मा जब बाहर विषय देश में जाता है, तब हम इन पदार्थों को जान सकते हैं, तो उससे हम बुद्धि को भी जान रहे हैं। तभी उन्होंने कहा उस जड़ बुद्धि को भी वही जन्मा रहा है। बुद्धि आदि सर्व पदार्थों के जानने हारे साक्षी आत्मा को हम अपना स्वरूप जाने। अब बुद्धि तो ना हुई, हमारा स्वरूप, हमारा स्वरूप क्या हो गया, है ना, वो जो प्रकाश, प्रकाश वो साक्षी। हे शिष्य, सुख दुख हर्ष शोक तथा धर्म अधर्म का जो ज्ञाता है, जिस करके ग्रहण और त्याग दोनों सिद्ध होते हैं, सुख भी दुख भी, है ना। हम कोई चीज़ ले रहे हैं
ये हम छोड़ रहे हैं। अब जिस करके ये सिद्ध हो रहा है तथा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, इन तीनों शरीरों के धर्मों का जिस करके प्रकाश होता है और जिसको कोई भी दृश्य पदार्थ प्रकाश नहीं कर सकता, सो प्रत्यक चैतन्य स्वयं ज्योति हमारा स्वरूप है, वही प्रकाशित कर रही है ना सबको। तात्पर्य यह है कि बुद्धि, आकाश, काल, दिशा, अति सूक्ष्म, अज्ञान आदिक सर्व अनात्म दृश्य पदार्थों को तथा पृथ्वी, अप, तेज, वायु और तिनके कार्य देह, पर्वत आदिक अस्थिर स्थूल पदार्थों को आत्मा सम ही प्रकाशता है। देखो, बुद्धि, आकाश, काल, दिशा, अति सूक्ष्म। अब बुद्धि से सूक्ष्म और क्या होगा, है ना। अब जो काल, जो पीछे का काल, बचपन गया हमारा, फिर उसके बाद जहाँ पे हमने बचपन बिताया, जिस देश में, जिस दिशा में, अब ना वो देश है ना दिशा है ना वो काल है, पर उसको जो बता रहा है स्मृति से हमें बता रहा है, स्मृति में है, स्मृति से जो बता रहा है अति सूक्ष्म, ठीक है, अज्ञान आदि सर्व अनात्म दृश्य पदार्थों को। अब जितना कुछ हम बाहर देख रहे हैं, अब देखो अज्ञान, अज्ञान दिखता तो नहीं है, ठीक है, और दृश्य अदृश्य जो अनात्म पदार्थ हैं वो तो दिख जाते हैं हमें। अज्ञान दिखता है पर पता चलता है, हाँ पता, देखो तब चलेगा जब हम अपने आप में आएंगे। अब जैसे कहते हैं ना, ज्ञानी अपनी पहले अज्ञान काल को भी जान रहा है, अब को भी जान रहा है। जो अंदर बैठ गया, जो अभी बाहर खड़ा है, वो अंदर को नहीं जानता, बाहर को भी नहीं जानता, अपने अज्ञान को भी नहीं जानता ना। वो तब क्या कहता है, मैं ठीक हूँ। उसने जाना कब, जब वो अंदर आया, हाँ वहाँ से गुजर के फिर अंदर आया, तब उसने अपने आप को जाना। तब वो पहले वाले अज्ञान को भी जान रहा है, अब वाले को भी जान रहा है। अब वही कह रही, अच्छा ये अनात्म दृश्य पदार्थ, अनात्म दृश्य पदार्थ क्या हो गए, जिसको हमने मैं मान रखा है, जो नाशवान है। अनात्म का ना, आत्म नहीं कहा, अनात्म, बाहर जो दिख रहा है, जितने इस चरम दृष्टि से हम देख पा रहे हैं, तथा ये 5 महाभूत, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, है ना, इन 5 भूतों को और इनके कार्यों को, और पर्वत आदिक अस्थि स्थूल पदार्थों को, ये आत्मा, है ना, चाहे वो सूक्ष्म है, दिखने में नहीं आ रहा, चाहे वो स्थूल है ना। जैसे पर्वत का उदाहरण लिया ना, पर्वत स्थूल है ना, है ना, वो दिख रहे हैं, कहती है सबको एक जैसा प्रकाश रहा है। अज्ञान दिखाई नहीं देता तो भी उसको प्रकाश रहा है। जैसे हम लोगों की दृष्टि से परमाणु अति इंद्रिय हैं और देह, पर्वत आदि अति स्थूल है। परमाणु हम टेलीस्कोप से देख सकते हैं, वातावरण में छोटे छोटे अणु घूम रहे हैं, है ना। या फिर देखें, जब सूर्य की किरण दरवाजे की थोड़ी सी जगह बच जाती है, जिसको विथी कहते हैं, वहाँ से अंदर आ रही हो तो उन्हें छोटे छोटे दिखाई देते हैं कहाँ से, वैसे नहीं दिखते हैं हमें। अब कहते हैं चाहे वो अति सूक्ष्म है
और देह आदिक, ये पर्वत उन्होंने बोले ना, पर्वत ये देह आदि, ये अति स्थूल, इन सब को प्रकाश रहा है वो, सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल। परंतु सूर्य की दृष्टि से परमाणु सूक्ष्म नहीं है। सूर्य की दृष्टि से, अब जब वो सूर्य की किरण पड़ती है तो वो उनकी सूक्ष्मता कहाँ रहती है, फिर हमें दिखते हैं ना इन आँखों से, वैसे हम नहीं देख सकते हैं इनको। हाँ जी, हाँ दिखाई दे रहे हैं ना, तब वो हमें, अब तभी उन्होंने कहा सूर्य की दृष्टि से परमाणु सूक्ष्म नहीं है और देह पर्वत आदिक स्थूल नहीं है ना। अब सूर्य की दृष्टि से, अब सूर्य क्या हो गया, अब सूर्य ने ना सबको प्रकाश देना है, चाहे वो सूक्ष्म है चाहे वे स्थूल है। उसने ये नहीं देखना इसको मैंने प्रकाशित करना है, इसको मैंने प्रकाशित नहीं करना। तभी उन्होंने कहा सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता पाया, चाहे वो सूक्ष्म है चाहे वो स्थूल है। सूर्य परमाणु आदिक पदार्थ को तथा पर्वत आदिक पदार्थों को तुल्य ही प्रकाशता है। तैसे पृथ्वी आदिक कार्यों की अपेक्षा करके पृथ्वी आदि कार्यों के कारण अज्ञान को अनादि आदि तुच्छ तथा सूक्ष्म बना है। अब क्या कह रही है, अज्ञानता के कारण ये मेरे को सच्चा लग रहा है। जितना भी जड़ पदार्थ है अगर देखें तो ये है, विशिष्ट जी ने क्या बताया था राम जी को, तीनों कालों में ही नहीं है। जो भी लोग बैठे हैं तो अंदर झांक ही सब है ना, अंदर है भी तो कहते हैं, नहीं तो चलो है उसको है तक की तो वो सिद्धि कर रही है, है तक की सिद्धि कर रही है ना। है तो सही, हाँ, ऐसे है तीनों काल में संसार तो नहीं है, ये तो पक्का ही है, लेकिन वो है वो तो है ही है। जैसा परमाणु सूर्य के बताया तो हमें स्थूलों के दिख रहे हैं ना, कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी है। ऐसे हमें अंदर की जब रोशनी दिखाई देगी तो योगी लोग अंदर से जो सब निकाल के उन्होंने ग्रंथ बनाए, तभी तो वो बता रहे हैं, तभी तो वो बता रहे हैं ना। अब यही वो बता रहे हैं कि जैसे पृथ्वी आदि कार्यों की अपेक्षा करके पृथ्वी आदि कार्यों के कारण अज्ञान को अनादि आदि तुच्छ तथा सूक्ष्म पन्ना है। अब पृथ्वी आदि, अब पृथ्वी तो ये शरीर, ठीक है, इस शरीर से हम जो क्रिया कर रही हैं अज्ञानता के कारण उसको सच मान रही हैं। कहते हैं नहीं तो ये सारा क्या है, तुच्छ है, सूक्ष्म है नहीं ये। जैसे विशिष्ट जी ने राम जी को कहा कि ये शरीर तीनों कालों में नहीं है, जो हम देख रहे हैं वो है नहीं, पर राम जी क्या कह रहे थे, है, दिखाई दे रहे है ना। तो ये जो हम देख रहे हैं ना अज्ञानता के कारण देख रहे हैं, अज्ञानता के कारण हमने इसको स्थूल मान रखा है, स्थूल को सच मान लिया। अब जो हमें नहीं दिखता सूक्ष्म, अब सूक्ष्म में मन के भाव भी तो हैं, है ना। अब वो दिखाई तो नहीं देते, पर मन से हम कैसे जुड़े पड़े हैं, तो ये भी कैसे हमने मान लिया, ये सारा अज्ञानता के कारण, अज्ञानता के कारण मैं मेरा खड़ा कर दिया। चैतन्य की तरफ से नहीं है, ये जीव ने खुद बनाया है सारा, उसने तो प्रकाश दिया, स्थूल को भी सूक्ष्म को भी। अब प्रकाश दिया, अब उस प्रकाश के अंदर उसने ये थोड़ी मेरे को कहा तू इन सब नश्वर पदार्थों को तू सच मान ले, मैं प्रकाशित कर रहा हूँ तो तू सच मान ले। उसने कहा हमने ऐसा क्या, नहीं, उसने नहीं कहा हमें, पर हमने अज्ञानता के कारण
उन सब को, नश्वर पदार्थों को पकड़ लिए, क्योंकि जेको आखते ना डिठे दिमारे, ये दिखाई दे रहा है तभी हमें ये सत्य लग रहा है। अच्छा, वो अपना स्वरूप हमें दिखाई देता नहीं, तो इतनी जल्दी जल्दी वो सत्य नहीं लगता। सत्य का अभाव नहीं है, पर वहां तक दृष्टि जाएगी तभी। कहते वो चैतन्य ने नहीं कहा तो उस अज्ञान को पकड़ ले, वो चैतन्य ज्ञान को भी प्रकाश रहा है, पर हम पकड़ कहाँ रखते हैं? प्रकाश को निकल के अंधेरे में डूब गई। वही यही बात हो गई ना, हम पकड़ उस अज्ञान को रखते हैं क्योंकि वो दिख रहा है हमें, पर ये नहीं पता चलता दिखने वाला सब क्षर है। जितना भी दिख रहा है वो सब लय को प्राप्त हो रहा है। तू अस्ति भांति प्रिय समान चैतन्य सब महिमा में स्थित हो। अब क्या कह रहे हैं मैत्रेय को पराशर जी? जो अस्ति भांति प्रिय, उसकी महिमा में स्थित हो, ना कि जो तेरे को दिखाई दे रहा है तो उसकी महिमा में स्थित हो। अंतःकरण रूप अविद्या माया आदिक उपाधि के योग से जीव तत्व, ईश्वर तत्व भाव, ब्रह्म भाव, सर्व दृश्य का साक्षी भाव तथा सच्चिदानंद आदिक विशेष रूप करके अंतःकरण में तथा माया में स्फुरण होता है। अब वो क्या कह रहे हैं? देखो, कह रहे हैं अपनी तो महिमा में स्थित हो। कैसे हो? अस्ति भांति प्रिय रूप से, समान चैतन्य सब महिमा में स्थित हो, क्योंकि वो सबको सम प्रकाश रहा है। तो अपनी बुद्धि के अंदर दृढ़ता कर, वो बातें होगी तभी तो ललाट दिखाई देगी, वो ज्योत दिखेगी, है ना? तब वो कह रही हैं बुद्धि से तो ये सब को जान, फिर बुद्धि को भी जान। क्या जान? कि वो जड़ है ना? उससे हम देख रहे हैं। अब ऐसे कह रहे हैं अंतःकरण रूप अविद्या। अब अंतःकरण के अंदर है ना बुद्धि, तभी हम उसको जान पाएंगे। माया आदिक उपाधि के योग से, अब ये जो योग है ना, माया का हमने योग किया, तब हमने कहा जीव, ईश्वर और ब्रह्म। नहीं तो ये तीन है क्या? किसी ने तीन देखे आज तक? हमने ये तीन बनाए, त्रिपुटी बनाई, त्रिपुटी बनाकर हमने उसको जाना, क्योंकि उसको तो हम खोल नहीं सकते। खोलेंगे किसको? शरीर को, क्षर को। ये पुर्जा ये हो सकता है जिसके अंदर कोई समान ही नहीं है ना? अब पुर्जा हम कह रहे हैं तो जोड़ कर बना गया, वो तो जोड़ के बना ही नहीं। वो तो एक लंबी शीट है जड़ी विच्छी पी है आदि अनंत काल, तो उसको हम खोलें कैसे? है ना? अब जैसे कोई खिलौना होता है, उसके हाथ हैं, पैर हैं, नट पेच हैं, जोड़ के हमने एक बनाया। मुझको नट केड़ी नट पेजा न जोड़िया गए नहीं ना, उसने लंबी शीट बना दी है ना? इसका एक और उदाहरण भी लेते हैं। अब जैसे एक स्टील की चादर है, उस चादर से मैंने कुकर बना लिया, प्लेट बना ली, गिलास बना लिया, अलग अलग हो गया वो सारा। सब के आकार अलग अलग, आकार की अवधि अलग अलग, पर वो जो स्टील की चादर थी वो एक, उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। उन बर्तनों की एक्सपायरी डेट है। अब ऐसी वो साक्षी वो एक है,
उस साक्षी से ये जीव बन गया, ईश्वर बन गया, ब्रह्म भाव बनाए तो भाव है ना, जीव ईश्वर ब्रह्म के बनाए तो हमने भाव, ये दिखने में तो आते नहीं हमें। तभी कह रहे हैं ये सर्व का दृश्य साक्षी भाव तथा सत चित आनंद आदि विशेष रूप करके अंतःकरण से, ये हमने विशेष अंतःकरण से जाना। जैसे उस बुद्धि से, बुद्धि रूपी ज्योत से वो ललाट प्रकाशित हुई, अब ऐसे ही ये अंतःकरण से माया के कारण हमने ये जीव ईश्वर और ब्रह्म को जाना। अंतःकरण में तथा माया में ये स्फुरण होता है, ये स्फुरण हुआ ना, फुरना उठा किस चीज़ का। अब पहले देखो जीव भाव का फूलना कब आएगा, जब हम जीव भाव को छोड़कर आगे बढ़ेंगे तब आएगा। अब अज्ञानता के अंदर हमें पता ही नहीं होता है मैं जीव हूँ। जब उसके साथ हम जीव के साथ, जीव भाव के साथ एक में हुए खड़े हैं, हमें जीव भाव का नहीं पता चल सकता। अब उस जीव को शुरू से ही मंदिर का हम ज्ञान, बच्चों को मंदिर का ज्ञान हमारे माता पिता ने करवाया, तो उन्होंने अपने आप को अलग जाना, मंदिर के भगवान को अलग जाना। अब जीव, अब ये नहीं, उनको फिर भी ये नहीं पता चलता कि मैं जीव हूँ, ये नहीं पता चलता। ईश्वर का पता चल गया पहले, चल के अलग अलग है हाँ, वो उसका पता चल गया। फल देखो, शुरू से आप बच्चों की बुद्धि में ये डालते हैं ना। अब बच्चे को हम शुरू से ये कहें कि तू ब्रह्म है, जानेगा, तू परमात्मा है, जानेगा, जान ही नहीं पाएगा। तभी उसको है ना, उस परमात्मा तक लाने के लिए, उस ब्रह्म तक लाने के लिए ये 3 क्लास हो गई, एक जीव की, एक ईश्वर की, एक ब्रह्म की। ठीक है, अब मध्य वाली क्लास को हम पहले लेकर आते हैं जीव से भी। क्यों पहले लेकर आते हैं? क्योंकि वो अपने से अलग तो सबको जान ही रहा है, वो उसका स्वभाव है शुरू से ही। तो ऐसे उसने ईश्वर को अपने से अलग जाना। अब जैसे वो गरुड़ पुराण पढ़ती है ना, उसमें डर है, डरवाया गया। हाँ, किसी बहाने से करें वो सारे। अब ऐसे बच्चों को डरवाया जाता है, हाँ पाप लगेगा ये करेगा तो पुण्य लगेगा, ऐसे करके हम बच्चों को डरवाते हैं। अब ऐसे जब करवाते हैं ना बच्चों को, तो उसमें क्या होता है, उन्होंने अलग से भगवान की एक इमेज बना ली। देखा नहीं उन्होंने, मंदिरों के अंदर जो मूर्ति रखी वो उनके दिमाग में स्थित हो गई। अच्छा, अब स्वप्न भी देखेंगे तो अगर भगवान जी का आता है तो क्या देखेंगे, वही मूर्ति वाला रूप ही देखेंगे, है ना, क्योंकि वो शुरू से हम फिक्स कर रहे हैं। अब हमारे गुरुदेव हमारे अंदर क्या कर रहे हैं कि उसको निकाल रहे हैं, निकाल कर क्या कर रही है, वो ब्रह्म को। अच्छा, ब्रह्म का हमने कभी रूप देखा? ब्रह्म देता है स्वप्न भी क्या नहीं हम देखला अगर हम देखेंगे उसका रूप, है ना, तब उसके स्वप्न में भी आ सकते हैं ना वो आकार। अब देखो, स्वप्न से भी ऊपर उठाया, अब ऊपर उठाकर क्या किया, वो परमात्मा तू है, वो ब्रह्म तू है, तू स्वयं है। पहले ये भाव बनाए। जैसे हम एक और उदाहरण लेते हैं, वो जो सन्यासी और उसका शिष्य जा रहे थे, है ना, सन्यासी को जो साधु थे साथ में, उनको तो जहाँ लगा कि कुछ खाने को मिल रहा है उन्होंने तो मज़े से खा लिया,
पर वो जो शिष्य था वो देख रहा था ये मैले को चले हत्था नाले ने बर्तन साफ करनी तो मैं नहीं कमता, क्योंकि अभी वो बाहर था ना, है ना। उधर साधु ने तो क्या करना था, प्राणों को तृप्त करना था। अब लगी रात को उसको भूख, अब भूख लगी तो क्या किया, अब सब खाने को तो कुछ है नहीं। अब आधी रात को वो जोर जोर से सी सी कर रहा है, जैसे मिर्ची लगी हो कोई। तो फिर उसकी आवाज़ से वो साधु जाग गए। अब उन्होंने पूछा तो आवाज़ें क्यों कर रहा है, तो क्या कहा उसने कि मिर्ची लग रही है। फिर साधु ने पूछा क्या तेरे पास तो कोई सामग्री नहीं थी, कोई तेरे को खाना दे गया, क्या किया। कहता है नहीं, खाना नहीं दे गया। फिर मिर्ची कैसी लगी, भावों से बनाया मैंने खाना। अब बनाया तो उसमें मिर्ची ज़्यादा पड़ गई, अब ज़्यादा पड़ गई तो वो मिर्ची से सीसी हो रही है। अब संत ने क्या कहा, जब भावों से ही बनाना था तो देसी घी का हलवा ही बना लेता, है ना। उससे अब उधर तो प्राणों को तृप्त कर रहा है खाना बना के और सीसी भी कर रहा है। अगर तो भावों से वही देसी घी का हलवा बना लेता तो सीसी करता, प्राण वैसे के वैसे तेरे तृप्त हो जाते, आनंद कितना आता। अब हमें भी ये भाव बनाया तो भाव, अब हमें भी गुरुदेव ऐसा भाव कह रहे हैं, बाहर तो जीव भाव बनाकर रो रहा है, सीसी कर रहा है। अगर तो वो ब्रह्म भाव बनाए तो भाव ना, अगर तो वही ब्रह्म भाव बना ले फिर रोएगा, प्राण भी तृप्त हो जाएंगे, है ना, वो आनंद भी आएगा। पर देखो है वो भाव, भाव को भी जनवाने वाला उससे ऊपर बैठा है। जो वो ऊपर बैठा है वही मैं हूँ, उसको दिखा रहे हैं, उसको जनवा रहे हैं, है ना। तभी उन्होंने कहा कि वो दृश्य कोटि में नहीं आएगा। वो कैसे आएगा, दृष्टा। अब जो ये दृश्य है जितना भी, है ना, दृश्य रूप हो गया। अब वो रूप कैसे देख सकता है, रूप वाले को देख सकता है, दृष्टा ही देखेगा ना रूप को। तो वो दृश्य तो नहीं देख सकता ना दृष्टा को, क्योंकि हमने एक जड़ बना दिया, एक चेतन बना दिया। अब भगवान जी कह रही हैं चेतन बनाना है तो किसको बना, अपने आप को, जो तेरे को ये जनवार है। उन्होंने बोला ना वो बाती को भी तो वो प्रकाश जनवा रही है, जबकि उस बाती के बिना प्रकाश नहीं हो सकता। पर एक काल में उन्होंने उस बाती को भी छोड़ दिया। ऐसे ही एक काल में हमने इस अंतःकरण रूपी बाती को भी छोड़ देना है। अंतःकरण रूपी बाती को छोड़ने का क्या मतलब है कि अंतःकरण से जो तू मैं बनकर बैठी है ना, ये नाम रूप आकार बनकर बैठी है, इसको भी छोड़। अब जब ये छोड़ेंगे तभी तो वो दिखेगा। नहीं छोड़ दे या स्वतः छूट जाता है, ये बता दो बस। पहले तो छोड़ने का अभ्यास करेंगे ना। अगर आदत ही कहनी छोड़न दी, लता छोड़ के न सकसूं, आदत ही पकड़न दिए है कि चीज को पकड़न दिए तब छुट से कि में। अब बहुत 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 बातें होती हैं जो पकड़ने की आदत है तो पकड़ेंगे उसको। जब आदत ही छोड़ने की पड़ गई, लता कम दी चीज भी छुट वेंदी है, लता यो भी छुट गया है। ऐसे छोड़ने की आदत पड़ेगी तब काम बनेगा। ओम तम नमः।